नमस्कार मित्रों, मैंने पहले वीडियो पर पित्त दोष के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि श्राद्ध काल में यानी पित्त शांति के लिए गंगा का महत्व क्यों है, गंगा स्नान का क्यों महत्व है, लोग गंगा स्नान क्यों करते हैं, उसका पौराणिक कारण क्या है। तो आप सबको ज्ञात होगा कि राजा सगर के 1,00,000 पुत्रों को कपिल मुनि के शाप द्वारा नष्ट किया गया था। यानी एक बार राजा सगर ने अश्वमेध किया था और अश्व का जो घोड़ा जो छोड़ा गया तो देवराज इंद्र ने छल करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, कपिल मुनि समाधि अवस्था में थे। राजा सगर के सैकड़ों सैनिक पुत्र आदि अश्व की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि अश्व का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। देवराज इंद्र ने छल करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा सगर के पुत्रों ने जब देखा कि अश्व मुनि के आश्रम में है तो अश्व को पकड़ लिया और कपिल मुनि को मारना शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। समाधि अवस्था में थे। जब कपिल मुनि को बार बार प्रताड़ित कर रहे थे उस समय कपिल मुनि की समाधि खुल गई और नेत्रों की दृष्टि से ही सारी की सारी सेना, सैनिक, राजा का परिवार सब नष्ट हो गया। एक भयानक स्थिति बन गई कि राजा का पूरा राज्य में सैनिक, राजा के परिवार के पुत्र आदि सब नष्ट हो गए कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते हुए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण के शाप से जो व्यक्ति मर जाए उसे मुक्ति नहीं मिल पाती, लेकिन राजा सागर का तो पूरा ही परिवार नष्ट हो गया था। तो ये भयानक स्थिति बनी। इस पर विचार किया गया कि जो कपिल मुनि के शाप से परिवार के लोग, सैनिक लोग नष्ट हुए हैं, उनकी गति कैसे हो। जब इस विषय में विचार किया तो महर्षियों ने, ऋषियों ने बताया कि गंगा पृथ्वी पर आए और गंगा आकर आश्रम तक आए, गंगा जल से उनके जीवन को स्नान मिले, तभी उनकी गति हो सकती है, तभी उनकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन गंगा है कहाँ, ये बड़ी विचित्र बात थी। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में। अब ब्रह्मा जी कमंडल से लेकर कैसे आया जाए। तो देखिए, गंगा की उत्पत्ति के बारे में आपको बताता हूँ। जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और राजा बलि के दरबार में जब पहुंचे थे तो महाराज बलि जब भगवान वामन के विष्णु रूप के पैर धो रहे थे तो जिस समय वामन भगवान पैर धुलाए जा रहे थे, पैर धो रहे थे महाराज बलि, उस समय ब्रह्मा जी ने अपना जो कमंडल था भगवान के चरणों के नीचे लगा दिया था। इसलिए जो चरणोदक था भगवान का वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गया और वो गंगाजल बन गया। अब इस गंगा को लेकर कौन आए। तो राजा सागर के वंश में अनेक राजा हुए, उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन गंगा जी को लाने में असमर्थ हुए। इसी कुल में भागीरथ नाम के राजा हुए। भागीरथ जी ने मन में ठाना कि मुझे अपने पितरों की गति करनी है, मुझे अपने कुल का कलंक छुड़ाना है, इसलिए मैं गंगा को लेकर आऊंगा। देखिए, कुल के कलंक को कोई सपुत्र छुड़ाता है, कोई कुल में कोई पुत्र ऐसा होता, सपुत्र ऐसा होता है जो कुल उद्धार के लिए कार्य करता है। और पितृ चाहते हैं, जो संकट में होते हैं, उनके कुल में, उनके परिवार में कोई ऐसा सपुत्र हो जो उनको उद्धार के लिए कार्य करे। तो उनमें सबसे प्रयास सभी ने, बहुतों ने किए, लेकिन
कोई सफल नहीं हुआ। भागीरथ जी ने अंत में ठाना कि मैं गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आऊंगा और अपने पितरों का उद्धार करूंगा, उन्हें शांति दूंगा। भागीरथ जी ने राज्य का त्याग किया, कठोर तपस्या की, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बताया कि गंगा तो ब्रह्मा के कमंडल में है। इसलिए भागीरथ जी ने फिर ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि गंगा मेरे कमंडल में है, लेकिन मैं जब उसे धरा पर छोड़ूंगा तो उसे संभालेगा कौन? तो गंगा का वेग बड़ा प्रबल होता है। मेरे कमंडल से छूटे ही वो जो धारा के साथ पृथ्वी पर बहेगी, उससे सारी पृथ्वी डूब जाएगी। इसलिए आप भगवान शिव की उपासना करो, भगवान शिव ही गंगा को अपनी जटाओं में संभाल सकते हैं। भागीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव को जब प्रसन्न किया तो भगवान शिव गंगा जी को संभालने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी से कहिए गंगा को छोड़े। ब्रह्मा जी ने जब गंगा जी को छोड़ा, गंगे प्रबल धारा के साथ में जब पृथ्वी की ओर आई आकाश मार्ग से, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें संभाल लिया और भगवान शिव की जटाओं में ही घूमती रही काफी समय तक। तब भागीरथ जी ने अनुरोध किया तो भगवान शिव ने अपनी एक जटा को नीचे खोल दिया। उससे वो जल बहता हुआ आगे पृथ्वी पर चला। भागीरथ जी आगे आगे चलते रहे, गंगा जी पीछे पीछे चलती रही। सभी स्थानों पर गंगा की जय जयकार होने लगी। अंत में समुद्र में जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था, भागीरथ जी गंगा जी को वहाँ पर लेके पहुँचे। उस स्थान पर जो राजा सागर के पुत्र अधम गति को प्राप्त हुए थे ब्राह्मण के शाप के कारण, उन्हें गंगा का जल प्राप्त हुआ, उनकी सदगति हुई और ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो गई। इसलिए पितृ दोष में गंगा का विशेष महत्व है। अगर किसी के परिवार में पितृदोष बन गया है, यह पितृदोष से पीड़ित है, तो अमावस्या वाले दिन गंगा स्नान करे, अपने पितरों को जल दे, उन्हें शांति मिलेगी और पितृ दोष में कमी आएगी। चाहे कितना भी बड़ा सांप हो, किसी अवस्था में हो, लेकिन गंगा के स्नान से हर जीव की मुक्ति हो जाती है, ये पुराणों का मानना है। इसलिए सबसे पहला जो प्रयास है वह गंगा स्नान के द्वारा कराना चाहिए। श्राद्ध काल में 16 श्राद्ध हैं, वो पितरों को ही होते हैं। इसलिए श्राद्धों में गंगा स्नान करने से जो अमावस्या का फल प्राप्त होता है वो एक दिन में स्नान करने से होता है। इसी श्राद्ध काल में निरंतर कोई स्नान करता है तो निश्चय ही पितृदोष से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का हमारे पुराणों के अंदर विशेष महत्व है। तो मित्रों, गंगा स्नान से भी पितृदोष से गति मिलती है और गंगा स्नान करना चाहिए। जब गंगा स्नान के लिए कोई जातक जाए, अपने पितरों को लेकर जाए, गंगा स्नान कराए और गंगा का जल पितरों को दे, उससे उन्हें शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नमस्कार मित्रों, मेरा यही कहना था कि गंगा स्नान से पितरों को मुक्ति मिलती है। आपको अगर मेरा चैनल, मेरा विचार अच्छे लगे, आप इसे ध्यान से सुने। अगर मेरे विचार अनुकूल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।